हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन दिलीप जी, एक छोटा सा सवाल कि ये सिर्फ महज एंटी इनकम्बेंसी कहकर हम इस परिवर्तन को सीमित कर सकते हैं या इसके बड़े मायने हैं? विचारधारा के स्तर पर बड़े मायने हैं, विपक्ष के लिए बड़े मायने हैं। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे। 5 राज्यों में के लिए जो एग्जिट पोल आए थे उसमें से तमिलनाडु बिल्कुल अलग है। उसमें से एक एग्जिट पोल में से दिखा था कि वो 100 के आसपास जाएंगे, लेकिन डीएमके इस स्थिति में होगी, उनका भी आकलन ऐसा नहीं था। दूसरा, जो आसाम के बारे में लगभग आकलन सबका एक ही था, तो आसाम उसी रास्ते पे है। पश्चिम बंगाल में जो वोट फीसद का अंतर है वो 3% के आसपास का है। 6% अगर बीजेपी ने बढ़ाया और उनका 6% घटा तो उसका परिणाम आपके बिल्कुल ठीक सामने लग रहा है। और ये 6% या 5%, 6% की बढ़ोतरी और घटोतरी के जो घटने के पीछे क्या कारण है, वो 2 कारण बहुत साफ है। एक कि बीजेपी का जो कैंपेन था, हाइपर कैंपेन था, उन्होंने सिर्फ बंगाली अस्मिता वाली चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उसके साथ हिंदुत्व को, और जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, जो पोलराइजेशन वहाँ पे हुआ, उसके तमाम चीज़ों को, जो विकास का विकास की जो बात थी, साथ ही साथ विकास जो अन्य राज्यों में हो रहा था वो भी वहाँ दिख रहा था। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अलावा योगी आदित्यनाथ वहाँ लगातार कई सभाएं उन्होंने की, और कटोगे बटोगे तो कटोगे, ये भी एक चीज़ था। तो जो पोलराइजेशन जो है वो भी साफ दिख रहा है, डेवलपमेंट है उसका भी इम्पैक्ट है, जो अंडर डेवलपमेंट बंगाल में था उसका भी है, जो करप्शन था वहाँ पे लोकल लेवल पे, जो कई सारे टीएमसी के नेता जेल गए, कई लोगों के ऊपर आरोप लगे, कई लोगों के बारे में लोगों ने चर्चाएं की। अभी एक पत्रकार बता रही थी वहाँ से कि लोगों को ये तो दिखता था कि जो लोग कल तक कुछ नहीं थे वो सडनली बड़े बड़े मकान, आलीशान मकान बना रहे हैं, तो लोगों को तो ये समझ में आ रहा था करप्शन तो हो ही रहा है। तो एक कारण कभी नहीं होता है कि जिससे आप ये तय कर दें कि इसी के कारण ये चीज़ हुआ है। अब ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर रही है, एक मजबूत फेस है, महिलाएं वोटर उनके साथ रही, वहाँ पे फ्रीबीज भी रहा, उसके बावजूद भी अगर वो 6% वोट घटा है तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार को धुआंधार तरीके से, अपने लड़ाई को मजबूत तरीके से लगातार वो डटे रहे हारने के बाद भी। और एक नहीं, कई कारण और भी हैं। मुझे लगता है कि अगर उसमें जाएंगे अंदर तो बहुत सारे कारण मिलेंगे, लेकिन फिलहाल ये है कि ये एक ऐतिहासिक मतदान के बाद ऐतिहासिक परिणाम की तरफ क्या हम बढ़ रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है 12 बजे, 12:30 बजे बजने वाले हैं। कम से कम मुझे लगता है कि 3:30 से 4 बजे तक आंकड़ों में कुछ फेरबदल, बहुत ज़्यादा फेरबदल की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कुछ फेरबदल आपको देखने को मिल सकता है। तो वो जो बंगाल में क्लोज होने की लड़ाई थी, वोट फीसद में तो वो क्लोज ही है, लेकिन आंकड़े में क्या निकल के आता है फाइनल, अभी हम देख रहे थे 171, अब उसके बाद जो है फिर उसके बाद आया 169, फिर अभी वो 92 थे, घट के यहाँ बीजेपी 173। तो ये जो कुछ आंकड़े हैं, इसमें तब्दीली आपको मार्जिनल चेंज आ सकता है, लेकिन बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन इसमें नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि बीजेपी नीचे आ जाएगी और टीएमसी ऊपर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब नहीं होने नहीं, वो उसकी संभावना बहुत कम, क्योंकि बहुत कम स्लाइड मार्जिन बहुत ज्यादा होगा। और मेरे ख्याल से कम 5 से 6 राउंड अब तक हो चुके होंगे। 20 राउंड, 21 राउंड, 18 राउंड, हाँ, ये ट्रेंड लेकिन अब बदल जाए इसकी। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला जो परिणाम है वो है तमिलनाडु का। तमिलनाडु बिल्कुल कहीं से भी थलपति ऐसा कमाल कर देंगे ये, लेकिन वहां पे चर्च एक तरह से संपूर्ण रूप से टीवीके के साथ चर्च ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों की जानकारी है, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसको भी देखना पड़ेगा। आपसे इस पर समझूंगा। और आपने जो एक बात कही कि पोलराइजेशन, ये एंटी इनकम्बेंसी के साथ पोलराइजेशन ने बंगाल में रोल प्ले किया, आखिरकार ये हो गया यहां पर, ये तमाम बातें समझेंगे। लेकिन रजनीश बहुत ही दिलचस्प चीज से भवानीपुर से हैं। 2 राउंड के बाद ममता पिछड़ती नजर आ रही थी रजनीश, लेकिन अब आगे चल रही हैं। इस वक्त यहां क्या मिजाज दिख रहा है आपको ग्राउंड जीरो पर भवानीपुर में? देखिए भवानीपुर में अभी ममता बनर्जी भले ही आगे चल रही हो, लेकिन आप तस्वीर देखिए किस तरीके से ये करीम भाई हैं जो कह रहे हैं कि ईद और दिवाली साथ में मनाई जाएगी। आज ईद भी होगा, दिवाली भी होगा, होली भी होगा।
पूरा बंगाल भगवा रंग में रंग जाएगा। हिंदू भाई भी अपना त्योहार करेगा, जो राष्ट्रवादी सनातनी है। आज देखिए हमारा ईद है, गला मिल रहे हैं, गला मिल रहा, दिवाली भी है, आज दिवाली भी होगा। पूरा बंगाल भगवा रंग में रंग जाएगा। दीदी कह रही थी कि सब मुसलमान लोगों का वोट जाएगा दीदी को। अरे वो घुसपैठी रोहिंग्या बांग्लादेशी का वोट जाएगा। राष्ट्रवादी सनातनी भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, विकास के साथ में है, परिवर्तन के साथ में, ये चोर के साथ में नहीं है। हाँ, हमारा नाम मोहम्मद परवेज। क्या परवेज साहब, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, बरसों के बाद में ये खुशी आए हैं और इसे बहुत अच्छे से मनाएंगे। जो हम लोगों का जो नज़र के सामने जो बांग्लादेशी अवैध जो घुट बेचती था वो निकल गया। हम उन लोगों का देश से हमारा खाना, हमारा रोजगार, हमारा विकास सब तो उन लोग ले जाता था। ममता बनर्जी का यही काम था कि मुसलमान को यहाँ सिर्फ वोट का लिए इस्तेमाल करो। इधर की भी तस्वीर देखिए ये मोहब्बत, ये तिलक और टोपी दोनों साथ में यहाँ पर। सबका विकास, ये देखिए मोहब्बत, ये भाईचारा है, ये भारतीय जनता पार्टी बोलती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इन्होंने जो कहा एकदम 100% सही है, क्योंकि बीजेपी सबका साथ चाहता है, सबका विकास करना चाहता है और सबका विश्वास लेना चाहता है। ठीक है, आज दोनों जो एक साथ है, इसका ये प्रमाण है कि हम लोग सबका साथ, सबका विकास एकदम विश्वास के साथ करेंगे। ये आश्वासन हम लोग बंगाल को दे सकता है। साथ चलेगा। जय श्री राम। होली एक साथ मनाया जाएगा, साथ में मनाया जाएगा। तस्वीर देखिए कैसे हर जगह जश्न की तस्वीर आपको दिखेगी। युवा जो है सब गुलाल से रंगे हुए हैं और ये पूरी तस्वीर इस वक्त देखिए भवानीपुर कंस्टिट्यूंसी में किस तरीके से पूरा ये खुशी का माहौल है, जहां पर ये जश्न मनाया जा रहा है। और तमाम जो जितनी महिला कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत खुश हैं। तमाम लोगों में ये खुशी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखिए बीजेपी का झंडा लहराया जा रहा है, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। ये तस्वीर है इस वक्त कोलकाता की सड़कों की। देखिए नाचते झूमते लोग नजर आएंगे आपको, कैसे डांस चल रहा है। हाँ, पूरी खुशी है, पूरी खुशी है, बहुत खुशी है हम लोग। तो ये है माहौल इस वक्त भवानीपुर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में। इस वक्त भले ही ममता बनर्जी लीड कर रही हो, लेकिन बीजेपी की जो टैली ओवरऑल बंगाल में दिखा रही है, उसने देखिए कार्यकर्ताओं को किस तरीके से उत्साहित किया है। और ये एक नई तस्वीर बंगाल में इस वक्त दिख रही है। जी, साफ तौर पे दिखाई दे रही हैं तस्वीरें, और आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं उसके बड़े मायने हैं रजनीश, जो इस वक्त आप दिखा रहे थे कि किस तरीके से दोनों समुदाय के लोग गले मिलकर के इस जीत का जश्न मना रहे हैं। तो क्या बंगाल की जो सियासत है, उसकी जो तासीर है, क्या वो पूरी तरह से बदल गई है? और क्या यहां से राजनीति एक नया टर्न लेने वाली है देश में? क्योंकि बंगाल में कहें तो आखिरी किला कह सकते हैं हम उत्तर भारत में विपक्ष का, क्या वो ढहता भी नजर आ रहा है? तो अब इसके आगे की राजनीति की दिशा क्या होगी, ये तमाम बातों पर हम बात करेंगे, समझेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। कुछ ही पलों के लिए यहां पर रुकना होगा, लौटते हैं बहुत ही जल्द। बड़े नतीजे, बड़े बदलाव।